हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी अड्डा। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। और आज हम लोग इंडियन सोसाइटी का रीजनल डाइवर्सिटी टॉपिक कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन, रीजनलिज्म, landmarks that led to the development of regionalism in India, basics of regionalism, type of regionalism and positive and negative impacts of it. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन क्या होता है। तो इट इज़ एन रीजन इज़ एन होमोजेनस एरिया फिजिकली कल्चरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द नेबरिंग एरियाज एंड पीपल हियर डेवलप्ड अवेयरनेस दैट दे आर सिमिलर बट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स एंड डेवलप्ड आइडेंटिटी बेस्ड ऑन द रीजन and they start performing political loyalty more towards the region rather than the state and nation. तो रीजनलिज्म क्या है? रीजनलिज्म इज रूटेड इन इंडियाज डाइवर्सिटी विद रिस्पेक्ट टू लैंग्वेज, रिलीजन एंड कास्ट एक्सेट्रा. And when all these factors get geographically concentrated along with the feeling of relative deprivation, it is called as regionalism. तो पॉलिटिक्स ऑफ रीजनलिज्म क्या है? तो कुछ इसके एडवांटेजेस भी होते हैं, लाइक टू कंक्रेटाइज दी आइडेंटिटी, लाइक लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट जो हुआ, जो डिवीज़न ऑफ ग्रेटर आसाम हुआ, फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस लाइक फॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड, फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल एरियाज, एंड फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाइक छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड झारखंड. एक क्वेश्चन समझते हैं दैट डिस्पाइट द लार्ज स्केल माइग्रेशन सन ऑफ सॉइल पॉलिसी इज नॉट प्रोमिनेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया. कमेंट. तो जो सन ऑफ सॉइल पॉलिसी है जनरली ये इट इज़ लिमिटेड टू द नॉर्थ ईस्ट, महाराष्ट्र, केरल एंड तेलंगाना ओनली, ऐसा लार्ज स्केल पे नहीं है. तो ये सारे पॉजिटिव्स हैं. निगेटिव्स की बात करेंगे तो इट रिसॉर्ट टू द वायलेंस लाइक थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ द नेशन. इट डिमांड फॉर कम्युनल if demands are communal in nature, it can lead to threat to the secular fabric of the country, like demand for Punjab state in 1950. It if resort to the son of soil policy against fundamental rights, तो लाइक महाराष्ट्र में, नॉर्थ ईस्ट में, बेंगलोर में सन ऑफ सॉइल पॉलिसी बहुत ज़्यादा है. इट इज़ अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स. फिर डिमांड ऑफ सेपरेट नेशन अगर हुआ रीजनलिज्म की वजह से तो ये टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को थ्रेट कर सकता है, लाइक डिमांड ऑफ खालिस्तान या आज़ाद कश्मीर. एक सन ऑफ सॉइल पॉलिसी ये क्या होता है? तो इट व्हेन द इनहेबिटेड ऑफ द रीजन, जो रहने वाले रीजन के, दैट क्लेम राइट ओवर द रिसोर्सेज ऑफ द लैंड along with the exclusion of outsider, it is regarded as the son of soil policy. Example, politics of nativism and the concept of Myron Weimar था ये politics of nativism. और द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सन ऑफ सॉइल पॉलिसी, लार्ज स्केल माइग्रेशन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नेसेसरी कंडीशन रहता है. लैक ऑफ कल्चर ऑफ आउट माइग्रेशन, तो वहाँ के लोग बाहर नहीं जा रहे, वो वहीं पर हैं, वहीं पर बाहर से लोग आ रहे हैं. स्ट्रगल फॉर मिडिल क्लास जॉब लाइक खास जो है खासी इंसिडेंट्स अगेंस्ट दी रामदासिया सिख एंड प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टीज, लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ बोथ नेटिव्स एंड माइग्रेंट्स, राइजिंग एस्पिरेशन of the people, local people, and if it not meet, it will lead to the relative deprivation की state. तो ये what are the landmarks which led to the emergence of regionalism? Like the democratic form of government was established with the aim of nation building on the principle of democracy, unity, justice, etc. Each region wanted a fair deal in the process of development, and in anything short of the expectation will lead to the disenchantment. दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट जो हुआ, एंड इवन आफ्टर द स्मॉल स्टेट्स फॉर इंटीग्रेटेड इन द लार्ज स्टेट्स, पीपल स्टिल कंटिन्यू टू नर्स देयर लॉयल्टी टू द ओल्ड टेरिटोरियल यूनिट्स, एंड इट वॉज एविडेंट व्हेन द प्रिंसेस वॉन द इलेक्शंस फ्रॉम देयर प्रिंसली स्टेट्स. लाइक महाराष्ट्र में जो सिंधिया फैमिली है वो जीत रही है, तो एक लॉयल्टी करा टेरिटोरियल यूनिट्स के लिए वो परसिस्ट किया. इट वॉज ऑफन प्रेजेंटेड इन द ग्रैब ऑफ लिंग्विस्टिक एस्पिरेशंस. फिर पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव, तो जो पॉलिटिक्स है डज नॉट क्रिएट रीजनलिज्म, इट एसेंचुएट द रीजनलिज्म. इट टेक्स द एडवांटेज ऑफ सिचुएशन ऑफ रीजनल डिसकंटेंट एंड कन्वर्ट इट इन द फॉर्म इन द फेवर ऑफ स्ट्रेंथन देयर वोट बैंक्स. इसके अलावा इकोनॉमिक बेसिस रहता है, लाइक इट इज़
जो रीजनल पॉलिटिक्स रहती है तो उसके फेवर में रहता है, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट द डिमांड जो है दे आर डिस्प्रोपोर्शनेट, एंड द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज ओवर द years have failed to address the regional disparity. Instead it had aggravated the regional imbalances and economic differences, and due to regional inequality and unequal distribution of developmental benefit there has been demand for the smaller states. एक क्वेश्चन है लाइक व्हाट आर द बेसिस ऑफ रीजनलिज्म, एंड if is the economic inequality and differences is the most important factor behind the regionalism, and another question is like growing feeling of regionalism is a necessary condition for the demand of separate state. Discuss. इस तरह क्वेश्चन में पहले तो आप डिफाइन कर लीजिए रीजनलिज्म को, फिर एक लिंकिंग पैरा दे सकते हैं दैट थ्रू विच कैन बी ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम एंड शो द डिफरेंट बेसिस ऑफ रीजनलिज्म लाइक हिस्टोरिक, कल्चरल, economic, political, administrative, socio-cultural basis. Body में we can say that however all this basis constitutes objective reality but does not guarantee it and will be followed by the demand of separate state only when through the third party intervention नहीं हो सकता है ये, and support the argument the sub realization of the objective reality. So regionalism जो है manifested in the different form, one of them is being the demand of separate state and bifurcation of, इसके अलावा bifurcation of असम, पंजाब स्टेट एक्सेट्रा. कंक्लूजन में लिंग्विस्टिक रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट्स करना है तो अलॉन्ग विद द अदर फैक्टर्स इट ऑल्सो प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल in the emergence of regionalism since it led to the opening of Pandora box, and as India is extremely linguistically diverse and hence frequently there are incidences of linguistic chauvinism. Selfish interests of the politicians also fueled the regionalism as they exploited narrow and regional sentiments of the ignored masses to further their vested interest. इसके अलावा बेसिस ऑफ रीजनलिज्म जो है द फैक्टर्स ऑफ इमरजेंस में एक तो हिस्टोरिकल फैक्टर है, इट supported on the basis of cultural heritage and folklore and myths etc. like demand of Dravidistan, and it was supported by the theory that Dravidian speaking people and the Dravidian speaking areas once have non-Brahminical polity and non-stratified society. However, it was destroyed by the Aryan conquest and their hegemony. Geographical factors होते हैं रीजनलिज्म में, तो geographical factors में there is a international borders, connectivity with mainland India, presence of natural resources, climatic rainfall, landfalls, etc. Socio-cultural factors and like language has been the most important mark of group identification, and hence it has given the given rise to the linguistic nationalism like जो है division of Greater Assam. With respect to caste and religion, there were certain demands respectively like creation of Tamil Nadu and demand from Madras presidency से and demand for Punjab state. तो ये सारे caste and religion से related थे. However, since it was perceived that any demand based on the religion and caste uh, is threat to the secular fabric and will not be accepted further. तो ये सारे बेसिस होगा रीजनलिज्म के. देन कम टू द टाइप ऑफ रीजनलिज्म. तो टाइप हो इट कैन बी सुपरा स्टेट, इंटर स्टेट और डिमांड फॉर सेसिशन. तो सुपरा स्टेट रीजनलिज्म लाइक जो नॉर्थ इंडियन वर्सेस साउथ इंडियन, तो उसमें ग्रुप स्टेज कई स्टेट्स मिल के सुपरा स्टेट है ये, और उसमें ऑन द बेसिस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इशूज़ लाइक हिंदी स्पीकिंग एंड नॉन हिंदी स्पीकिंग. नॉर्थ ईस्ट इंडिया वर्सेस मेनलैंड इंडिया. इंटर स्टेट में पंजाब वर्सेस हरियाणा लाइक ओवर चंडीगढ़ इशू. यूपी वर्सेस एमपी ओवर द बुंदेलखंड इशू. इंटर स्टेट में बोडोलैंड एंड गोरखालैंड, विदर्भ, सौराष्ट्र, ये इंटर स्टेट रीजन हो गए. डिमांड फॉर सेशन लाइक खालिस्तान, कश्मीर, ग्रेटर नागालैंड. व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ नेशनल रीजनलिज्म? तो it helps in the process of nation building as it is it accept and accommodate the federal sentiments. Other positive impacts may like it help in the realizing the Salat Bawal theory of multiculturalism. It helps in the keeping the political extremism at bay. It helps in enabling citizens to enforce the right to self-discrimination and when their concerns are addressed. Not always regional interest is pitted against the national interest, and these are the positive. What are the negative impacts? So negative impacts may we can say that it can be seen as a threat to overall development and unity of the
nation, especially when regionalism has secessionist and violent tendency. It also acts as a source of internal security challenges. It has become the basis of vote bank politics. It might also hinder the international diplomacy, like role of India in the Sri Lanka civil war, and unequal distribution of the resources due to the presence of strong regional leaders resulted into the feeling of relative deprivation. तो ये हो गया कंप्लीट रीजनलिज्म का इम्पैक्ट। एंड लास्ट में ये क्वेश्चन दे सकते हैं दैट इज़ रीजनलिज्म अ थ्रेट टू नेशनल इंटीग्रेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम ऐसे पॉजिटिव और निगेटिव आर्गूमेंट्स इन फेवर एंड आर्गूमेंट्स इन अगेंस्ट करके यू कैन कंप्रिहेंसिवली डिस्कस दी क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा टॉपिक ऑफ रीजनल डाइवर्सिटी एंड रीजनलिज्म। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को अपने पीयर ग्रुप में, अपने स्टडी सर्कल में। एंड आपकी जो भी फीडबैक हैं, जो भी क्रिटिसिज्म है, कोई भी इंकरेजमेंट है, कमेंट सेक्शन में टाइप करें। एंड आज के लिए जो क्वेश्चन है कि व्हाट आर द टाइप ऑफ रीजनलिज्म, तो जो भी ये क्वेश्चन समझ पाया कि टाइप ऑफ रीजनलिज्म क्या है, please you can give the answer in the comment section and I will be happy to answer that. So till then, keep studying, keep working hard, keep enjoying the life. मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।